Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So today we are going to start with the new lecture of your English book, that is chapter number 13, your Animal Farm. As you know that in the previous lecture we have finished out with the activity portion, and today we are going to start with the reading section of this chapter, that is Animal Farm. Okay, so first of all I would like that you all should open your page number 101, where the chapter beginning has been given up to you. I hope that everyone has opened that. So let's begin up with the reading of that chapter. Mr. Hardy was a very fond of animals. वहाँ पे आपको एक कैरेक्टर दे रखा है, उनका नाम क्या है? Mr. Hardy. So, Mr. Hardy was very fond of animals. Mr. Hardy जो थे उन्हें एनिमल्स की उनको एनिमल्स का बहुत शौक था, उन्हें एनिमल्स पालने का बहुत शौक था. He was very fond of. He had no child. उनके खुद के कोई बच्चे, उनके कोई चिल्ड्रंस नहीं थे. He and his wife Lady Hardy visited many holy places. वहाँ पे ये बता रखा है कि मिस्टर हार्डी और मिसेस हार्डी दोनों काफ़ी जगह, काफ़ी प्लेसेस पे गए थे, काफ़ी होली प्लेसेस पे गए थे. वहाँ पे वो गए. They sought the blessings of many saints and bishops. उन्होंने बहुत सी प्रेयर करी, बहुत सी ब्लेसिंग ली, बहुत से अलग अलग सेंट्स की, बाइशॉप्स की उन्होंने ब्लेसिंग्स ली. बट दे वर नॉट ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड. पर उसके बावजूद भी उन्होंने कई जगह प्रेयर्स करी, कई जगह सेंट संत की, साधु संत की उन्होंने ब्लेसिंग्स ली, पर उसके बाद भी वो जो एक चाइल्ड है, चाइल्ड से ब्लेस नहीं हो पाए. एट लास्ट में क्या हुआ? मिस्टर हार्डी एंड लेडी हार्डी थॉट ऑफ हैविंग एन एनिमल फार्म. लास्ट में उन्होंने एक चीज़ डिसाइड करी कि वो क्या रखेंगे, एक एनिमल फार्म को उन्होंने सोचा कि वो एक एनिमल फार्म बनाएंगे, वहाँ पे एनिमल्स को ग्रो अप करेंगे. ओके, सो हम एक बार ये पैराग्राफ रीड आउट कर लेते हैं. Mr. Hardy was very fond of animals. He had no child. He and his wife, Lady Hardy, visited many holy places. They sought the blessings of many saints and bishops, but they were not blessed with a child. At last, Mr. Hardy and Lady Hardy thought of having an animal farm. Both Mr. Hardy and Lady Hardy, दोनों जो Mr. Hardy और दोनों जो मिस्टर हार्डी और लेडी हार्डी थे, लव्ड एनिमल्स. वो दोनों ही एनिमल्स को बहुत प्यार करते थे, उन्हें एनिमल्स को वो बहुत अच्छे लगते थे, उन्हें एनिमल्स. बोथ मिस्टर हार्डी एंड लेडी हार्डी लव्ड एनिमल्स ऑफ देयर फार्म. जो उनके फार्म के, जो उनकी जगह थी, जो उनके फार्म में उनके एनिमल्स थे, उनको वो बहुत प्यार करते थे. ऑफ देयर फार्म वेरी मच एज देयर ओन चिल्ड्रन. और उन्हें कैसे ग्रो अप करते थे, उन्हें बहुत प्यार करते थे, उन्हें ऐसे ग्रो अप करते थे जैसे उनके खुद के चिल्ड्रंस.
They feed them, look after them. वो उन्हें फीड करते थे, उन्हें वहाँ पे खाना खिलाते थे, उनकी केयर करते थे, उन्हें वहाँ पे देखते थे with parental love and devotion. बिल्कुल वैसे ही उन्हें फीड करते थे, वैसे ही उन्हें खाना खिलाते थे जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को एक प्यार करते हैं और खाना खिलाते हैं, उन्हें फीड करते हैं, उन्हें ग्रो अप करते हैं, वैसे ही उस एनिमल फार्म में वो दोनों उन एनिमल्स को ग्रो अप करते थे. इन एनिमल फार्म, अब उस एनिमल फार्म में देयर वॉज अ हॉर्स. क्या क्या था वहां पे? जो आपके एनिमल्स थे, एनिमल्स बता रखे हैं कौन कौन से थे. कौन कौन से थे? ओके, तो वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स थे? हॉर्स था, डॉग था, कैट था, गोट थी, शीप थी, काउ थी, हैन थी, रैबिट थी, नॉटी और एक नॉटी शरारती मंकी था. द मंकी, दे कॉल मंकी एज मैक. अब यहाँ पे हमें पता चला जो मंकी है, मंकी का नाम हो गया मैक, MC मैक. ओके, नाउ एट लास्ट में आपको पिक्चर के लास्ट में आपको लाइन दे रखी है, मैक MC keep the farm alive with his harmless mischief and tricks. जो मैक था वो जो फार्म है, फार्म को बहुत एकदम अलाइव रखता था, बहुत खुश मिजाज रखता था. किसलिए? कैसे? जो वो अपने ट्रिक्स करता था, जो सबके साथ रहता था, एक हार्मलेस और मिस्चीफ ट्रिक्स के साथ वो जो फार्म है, फार्म को एकदम अलाइव रखता था. So all the animals on the farm liked and loved MC a lot. तो जितने भी जो एनिमल्स थे फार्म में वो मैक को बहुत पसंद करते थे और उसे बहुत प्यार करते थे. सो क्लास, एक बार हम पूरे पैराग्राफ्स रीड कर रहे थे फ्रॉम फर्स्ट टिल लास्ट. Mr. Hardy was very fond of animals. He had no child. He and his wife, Lady Hardy, visited many holy places. They sought the blessings of many saints and bishops, but they were not blessed with a child. Mr. Hardy and Lady Hardy, though of having an animal farm. Both Mr. Hardy and Lady Hardy loved animals of their farm very much as their own children. They feed them and look them after with their parental love and devotion. In animal farm, there were a horse, a cat, a dog, a goat, a sheep, a cow, a hen, and a rabbit, and a naughty monkey. They call the monkey as MC. MC kept the farm alive with his harmless mischief and tricks. So all the monkeys all the animals in the farm like
and love MC a lot. Now class, I would like that you all should turn up your page. आप जो अपना पेज है उसे पलटेंगे at 102 पे. There has been written, one day Mr. Hardy intended to go to the city. एक दिन की बात है, मिस्टर हार्डी को इंटेंड हुआ कि वो सिटी जाएंगे to make some purchases for the animal and for themselves, कि वो सिटी जाएंगे और वो एनिमल्स के लिए और अपने खुद के लिए कुछ सामान खरीद के लाएंगे. Before leaving for the city, सिटी पे जाने से पहले मिस्टर हार्डी said to his wife, मिस्टर हार्डी ने अपनी वाइफ से कहा, I am going to the city, मैं सिटी शहर जा रहा हूँ. I will come back tomorrow, मैं next day आऊँगा. Please see that all the animals get their food properly. Please तुम वहाँ पे देखना कि जितने भी जो एनिमल्स हैं उन्हें उनका खाना, उनका फूड अपने टाइम पे मिल जाए. I have kept their food ready. मैंने उनका जो खाना है, उनका जो फूड है वो ऑलरेडी बना के रख रखा है, या आप कह सकते हो पैक्ड करके रख रखा है. You have to see that every animal get its food right at 6 o'clock without delay. तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हर एक एनिमल है, एनिमल को, हर एक जानवर को जो फूड है, फूड 6 o'clock अपने टाइम पे मिल जाए, उससे लेट उन्हें नहीं होना चाहिए. लेडी हार्डेड नोडेड विथ अफर्मेटिव्स. जो लेडी हार्डी थी उन्होंने अपने को नोटेड करा, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने नोट करा. MC the monkey was listening to the conversation between Mr. Hardy and Lady Hardy. जो मंकी था वो जो कन्वर्सेशन है उन दोनों के बीच में जो बातचीत है, मिस्टर हार्डी और लेडी हार्डी के जो बीच में बातचीत थी उसे वो सुन रहा था. He was in his cage near which Mr. Hardy and Lady Hardy were talking. वो अपनी केज में, अपने पिंजरे में था, जो किसके पास था, मिस्टर हार्डी और लेडी हार्डी के पास, जो उसका पिंजरा था और वो उनकी बातें वहाँ पे सुन रहा था. He was in his cage house near which Mr. Hardy and Lady Hardy were talking. He thought of feeding the animals himself. और उसने वहाँ पे अपना एक उसने वहाँ पे अपने आप से सोचा कि वो फीड करेगा एनिमल्स को, खुद से अपने आप से वो फीड करेगा. So when it was nearly 6 o'clock, जब जो 6 o'clock 6 बजने वाले थे, MC put the hands on the clock back. MC जो वो मंकी था वो अपना हैंड क्लॉक की बैक पे लगा देता है. लेडी हार्डी लुक एट द क्लॉक. जो लेडी हार्डी हैं वो क्लॉक की तरफ देखती हैं and thought it was only 5 o'clock. और वो सोचती हैं कि अभी सिर्फ 5 ही बजे हैं, अभी से 5 o'clock ही हुए हैं. She covered her face with blanket and again slept. वो अपना जो फेस है वो ब्लैंकेट से कवर कर लेती हैं और फिर से सोने चली जाती हैं. When
MC heard her snoring. जब MC जो वो मंकी था वो उनकी स्नोरिंग सुनता है, he set to work. वो कहाँ पे, वो जो अपना काम है अपना काम करने चला जाता है. He began to feed the animals one by one. और वो धीरे धीरे करके एनिमल्स को फीड करना, उन्हें खाना देना स्टार्ट कर देता है. MC gave a ball of bones to the horse. MC एक ball of bones देता है किसको? Horse को. The horse do not touch the food. जो horse है वो food को वो जो खाना है. Okay class, तो last थी the horse do not touch the food. जो हॉर्स है वो फूड को, उस खाने को टच नहीं करता बिकॉज ही डू नॉट लाइक बोन्स. क्यों? क्योंकि उसे बोन्स हड्डियाँ पसंद नहीं थी. एक बार हम पूरा प्रॉपरली फ्रॉम फर्स्ट टिल लास्ट रीड आउट कर लेते हैं. One day Mr. Hardy intended to go to the city to make purchases for the animals and for themselves. Before leaving for the city, Mr. Hardy said to his wife, I am going to the city. I will come back tomorrow. Please see that all the animals get their food properly. I have kept their food ready. You have to see that every animal get its food right at 6 o'clock without any delay. Lady Hardy noted in affirmatives. MC the monkey was listening the conversation between Mr. Hardy and Lady Hardy. He was in his cage house near which Mr. Hardy and Lady Hardy were talking. He thought of feeding the animals himself, so when it was nearly 6 o'clock, MC put the hand on the clock back. Lady Hardy looked at the clock and thought it was only 5 o'clock. She covered her face with the blanket and slept again. When MC heard her snoring to set to work, he began to feed the animals one by one. MC gave a bowl of bones to the horse. The horse do not touch the food because he do not like bones. Okay class, so here we are going to end up with this lecture. Your homework is that you have to revise your chapter till here that we have read. Okay, so here we are going to end up with this lecture. Thank you class. See you in the next lecture.